नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और तीसरा पार्ट है परमाणु एवं अणु, चौथा पार्ट परमाणु संरचना, पांचवा पार्ट जीवन की मौलिक इकाई, छठा पार्ट ऊतक, सातवां गति, आठवां बल एवं गति के नियम, नवा गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा, 10वां है कार्य एवं ऊर्जा, और 11वां ध्वनि, और पार्ट 12 है खाद्य संसाधन में सुधार। तो कक्षा 9वीं विज्ञान में 12 पार्ट हैं। इन 12 पार्टों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। तो पार्ट 1 से हम प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1 है अपना हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें देखो सही विकल्प पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इनके उत्तर भी आपको लास्ट में दे रखे हैं, है ना। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता ही है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस। जो न्यूनतम रिक्त स्थान ठोस में होता है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ठोस हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। तो इसका उत्तर भी ठोस हो जाएगा। उसके बाद में पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसमें ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 4 का अपना उत्तर होगा सा वाला गैस। उसके बाद में 5वां प्रश्न है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण ठोस में पाया जाता है। 6ठा प्रश्न है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो संपीडितता के कारण। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका कहलाता है। तो वह इसका गलनांक कहलाता है। दूसरा है बर्फ का गलनांक होता है। तो 273.16 होता है। तीसरा प्रश्न है जल के कणों की ऊर्जा तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो 373 के। चौथा रिक्त स्थान है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। यह भी परीक्षा में बहुत बार आता ही है। उसके बाद में क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के बाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको बाष्पीकरण कहते हैं। तो रिक्त स्थान में बाष्पीकरण आ जाएगा। रिक्त स्थानों के उत्तर भी आपको दे रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 273 के। दूसरा है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। तो सेल्सियस में निकालने के लिए 300 में से 273 को हम घटा देंगे, है ना। 300 में से किसको उठाएंगे, 273 को। तो कितना जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम पारा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है। 5वां प्रश्न है तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। अब अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस पाठ के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो विलयन कहलाता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है विलयन वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं। तो उसे विलायक कहते हैं। तीसरा है टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आयोडीन। उसके बाद में चौथा प्रश्न है सोडा जल विलयन में विलय होता है।
तो चौथे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में वायु 1 बिलियन है, गैस में गैस का। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिलियन एक मिश्रण है, तो इस रिक्त स्थान में जाएगा समांगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं उत्तर इनके। उसके बाद में दूसरा है 2 या 2 से अधिक मिश्रणी द्रवों में 25 के से कम अंतर है, उनके मिश्रण को विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो दूसरे रिक्त स्थान में जाएगा प्रभाजी आसवन। तीसरा है बर्फ जल तथा जलवाष्प के गुण समान होते हैं, तो बर्फ जल तथा जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं, तीसरे रिक्त स्थान में रासायनिक आ जाएगा। चौथा है कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है, तो चौथे रिक्त स्थान में जाएगा टिंडल प्रभाव कहलाता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक करने में विधि प्रयुक्त होती है, तो पांचवें रिक्त स्थान में जाएगा आसवन। उसके बाद में छठा है आसुत जल विधि से प्राप्त किया जाता है, तो छठे रिक्त स्थान में जाएगा आसवन। उसके बाद में सातवां है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो सातवें में जाएगा शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। आठवां है बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा की कहलाती है, तो आठवें में जाएगा सांद्रता। नवां है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ कहलाते हैं, तो तत्व कहलाते हैं। दूध 1 बिलियन है, तो दूध एक कोलाइडी बिलियन है। उसके बाद में 11वां है फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है, तो 11वें में जाएगा ठोस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है, तो 12वें में जाएगा द्रव। उसके बाद में 13 है टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो कोलाइड। 2 घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण विधि से पृथक किया जा सकता है, तो आसवन विधि से। डाई के घटक रंगों को विधि से पृथक किया जा सकता है, तो 15वें रिक्त स्थान में जाएगा क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है अपना सही जोड़ी मिलाइए, तो कॉलम आगे कॉलम बाद से सही जोड़ी मिलानी है इसमें। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला है ब्रोमीन, तो इसका आ जाएगा सही अधातु। जल जो है यौगिक है, और तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है। मिश्रण में जाएगा वायु, और कोलाइड, तो कोलाइड में जाएगा दूध। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है सत्य असत्य। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है, तो यह सत्य है। उसके बाद में दूसरा है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो यह असत्य है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, तो यह असत्य है। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, यह भी असत्य है। पांचवा है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो यह सत्य है। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे हम। तो आप किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रिय नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है या पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। 6.022 गुणित 10⁻23 आवोगाद्रो स्थिरांक है, जो कि 12G में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। उसके बाद में पार्ट 3 के और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दे रखे हैं। सही विकल्प पहले 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो अणु कहलाता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बा वाला
ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आ वाला जाएगा MgCl2। अमोनियम सल्फेट का सूत्र, तो इसका भी आ वाला उत्तर हो जाएगा कोष्टक NH4 कोष्टक बंद SO। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पहला वाला हो जाएगा NaNO3। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह का नियम कहलाता है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। रिक्त स्थान में द्रव्यमान संरक्षण आ जाएगा। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो बहुपरमाणुक आयन। CaSO4 का सत्र इकाई द्रव्यमान है तो 136 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 और अमोनियम सल्फेट का सूत्र कोष्टक NH4 कोष्टक बंद फिर 2SO4। इनके उत्तर भी लास्ट में दे रखे हैं रिक्त स्थानों के। उसके बाद में सत्य असत्य चुनिए। सत्य असत्य में पहला है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो यह सत्य है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह भी सत्य है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है। तो यह भी सत्य है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो यह सत्य है। 5वां है, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। तो यह असत्य है। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए या एक शब्द में उत्तर लिखिए। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.022 गुणित 10⁻23। 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? तो इसका उत्तर भी 6.022 गुणित 10⁻23। परमाणुओं का यह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। चौथा है, पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? तो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो Ca कोष्टक OH कोष्टक बंद 2। अध्याय 4 परमाणु संरचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। अब पहला है, सही विकल्प चुनिए। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। 52 उत्तर आ जाएगा इसका। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इसका उत्तर आ जाएगा 8। तीसरा है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तीसरे का दा आ जाएगा, है ना। और तीसरे का दा दे रखा है 281। प्रश्न 4 है, एटम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 4 का आ जाएगा सावाला जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले किस कण की खोज हुई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। सावाला उत्तर आ जाएगा इसका। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो J.J. थॉमसन ने। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो रिक्त स्थान हो जाएगा समस्थानिक। वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो वे समभारिक कहलाते हैं। अल्फा कण द्विआवेशित कण होते हैं तो इसमें जाएगा हीलियम तीसरे रिक्त स्थान में। चौथा है, न्यूट्रॉन की खोज ने की थी तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है तो न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद में छठा रिक्त स्थान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का गुना होता है तो 1/2000 गुना होता है। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो E. गोल्डस्टीन ने। दूसरा प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकवेरेल ने। तीसरा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखिए। यहाँ पर लिखा रहे आप देख सकते हो। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, निम्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाइए। इसमें सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख सकते हो। अध्याय 5
जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी प्रश्न। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। इनके उत्तर भी इनके नीचे लिखा रहे हैं। कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली या थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। उसके बाद में सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद में कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन से। यदि किसी कोशिका को अति परासरणी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो सिकुड़ जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है कोशिका विभाजन। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं पादप कोशिका में। प्रश्न 9 है, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। जीवन की मूल इकाई है, तो जीवन की मूल इकाई कोशिका है। उसके बाद में कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। गुणसूत्र इनसे बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो स्क्लेरेन काइमा का। कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? तो पेशी ऊतक का बना होता है। प्रश्न क्रमांक 3 जोड़ियां बनाइए। जाइलम, तो जाइलम का जाएगा जल का संवहन। बाद में दूसरा है फ्लोएम, इसकी सही जोड़ी होगी भोज्य पदार्थों का संवहन। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऊर्जा गृह कहते हैं इसे। उसके बाद में चौथा है राइबोसोम, तो इसकी सही जोड़ी होगी प्रोटीन। उसके बाद में पांचवा है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो इसकी सही जोड़ी होगी आत्महत्या की थैली। उसके बाद में है गाल्गी बॉडी, इसकी सही जोड़ी होगी कोशिका के अंदर संगठन। उसके बाद में सातवीं है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट की सही जोड़ी होगी प्रकाश संश्लेषण। अब अध्याय 6 ऊतक। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला जल संवहन ऊतक है, तो वाहिका। पेरेन्काइमा कोशिका है, पतली भित्ति दीवार। उसके बाद में ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं, तो पाद में पाई जाती हैं। उसके बाद में मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? स्क्लेरेन्काइमा। रक्त एक है, तो तरल संयोजी ऊतक। जाइलम फाइबर का कार्य है, तो सहारा देना। और उसके बाद में दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं स्नायु द्वारा। परिभाजी ऊतक पाए जाते हैं पौधों में। उपास्थि नहीं पाई जाती है, तो वृक्क में। उसके बाद में 11वां है, अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है टेंडन में। और नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। रक्त का आधात्री भाग कहलाता है प्लाज्मा। पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को कहते हैं, तो स्टोमेटा कहते हैं। सत्य देख लेते हैं अब। पहला है, प्रवासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, सत्य। कार्क तथा पार्श्व विभुज्योतक का उदाहरण है, सत्य। मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, सत्य। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य। विभुज्योतक मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यह सत्य है। और रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक हैं, सत्य। सातवां है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो यह असत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिए। ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है, तो जो उसको कहते हैं हम सल्की एपिथेलियम। उसके बाद में ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों को जोड़ता है, तो उसे कहते हैं हम कंडरा। तीसरा है, ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो तीसरे का उत्तर होगा फ्लोएम।
चौथा है ऊतक जो शरीर में वसा का संचय करता है, तो एडिपोज ऊतक। उसके बाद में पांचवा है तरल आघात्री सहित संयोजी ऊतक, तो उसे बोलते हैं रक्त। मस्तिष्क में स्थित ऊतक तंत्रिका ऊतक। और उसके बाद सातवां है ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, तो उसको जाइलम ऊतक बोलते हैं। उसके बाद में आठवां है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक, तो स्नायु ऊतक। इनके उत्तर भी लास्ट में दे रखे हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान देख लेते हैं। कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं, और रिक्त स्थान में आ जाएगा ऊतक। एपिथेलियमी पेशी संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक के प्रकार होते हैं, तो जंतु ऊतक के प्रकार होते हैं। और फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का करते हैं, तो संवहन करते हैं। और उसके बाद में चौथा है ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, तो इस रिक्त स्थान में जाएगा चौथे में जाइलम। तो उसके बाद में जोड़ी है, पहला है संयोजी ऊतक, तो इसकी सही जोड़ी होगी रक्त। तंत्रिका ऊतक, इसकी सही जोड़ी होगी न्यूरॉन। तीसरा है नारियल का रेशेदार छिलका, तो इसकी सही जोड़ी होगी स्क्लेरेन काइमा। हृदय की पेशियाँ, तो चौथे की सही जोड़ी होगी अनैच्छिक पेशी। पांचवा है आँख की पलक, तो इसकी सही जोड़ी होगी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। पत्तियों से भोजन का परिवहन, इसकी सही जोड़ी होगी फ्लोएम।